हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी दुर्गाष्टमी के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है और आज छोटी बालिकाओं को, कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन के लिए आज के दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:51 से 10:41 पर और दोपहर में एक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। इस बार दशकों बाद चैत्र अष्टमी पर दुर्लभ धृति योग का निर्माण हो रहा है और चैत्र नवरात्रा का ये आज का 8वां दिन जगत जननी माँ दुर्गा को समर्पित होता है। माँ महागौरी की पूजा की जाती है और आज दुर्गाष्टमी पर हरियाणा में 2 घंटे देरी से खुलेंगे स्कूल। सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक ही होगी पढ़ाई। हरियाणा में प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए ये नया टाइम टेबल रहेगा आज के लिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच चुनाव आयोग ने अब तक जब्त किए 4,650 करोड़ रुपए और ये 75 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई चुनाव आयोग की तरफ से। अभी लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच आचार संहिता लागू होने के दौरान 44 दिन के अंदर 4658 करोड़ रुपए जब्त किए गए। देखा जाए तो देश में हर रोज 100 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं 1 मार्च के बाद अब तक। चलिए अगली खबर देखिए, देश की सबसे बड़ी ईवी चार्जिंग कंपनी बनी टाटा पावर। 530 शहरों तक फैल चुका इस कंपनी का नेटवर्क। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, दिल्ली का हवाई अड्डा दुनिया के सबसे टॉप 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों में शामिल हुआ। ACI की तरफ से लिस्ट जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए, निवेश किसी का भी हो, पसीना हमारे भारतीय लोगों का होना चाहिए। एलन मस्क के भारत आने की बात पर PM मोदी ने ये जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने ANI के साथ एक इंटरव्यू दिया और इसमें PM बोले कि एलन मस्क भारत के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, निवेश किसी का भी हो, पसीना हमारे देश का होना चाहिए। उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। वैसे अभी इसी महीने एलन मस्क भारत दौरे पर भी आने वाले हैं और भारत में एंट्री से पहले टेस्ला कंपनी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदेगी सेमीकंडक्टर चिप। दोनों कंपनियों के बीच ये डील हुई है, पार्टनरशिप हुई है। टेस्ला कंपनी के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी टाटा कंपनी और भारत में इसी महीने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान भी कर सकती है टेस्ला। वैसे टेस्ला अभी अपने कंपनी में से 10% एम्प्लॉइज की छटनी करने जा रही है। कंपनी का कहना कि बिक्री कम होने की वजह से ग्लोबल वर्कफोर्स में 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को बाहर निकाल सकती है। और ANI को दिए इस इंटरव्यू में PM मोदी ने सनातन धर्म, चुनावी बॉन्ड, ED की कार्रवाई और विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब दिए। PM ने कहा कि EVM का बहाना नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसा है। भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया और राम मंदिर विपक्ष के लिए मुद्दा था। PM से 9 सवाल जवाब किए गए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास 100 दिन का प्लान तैयार है। चुनाव से पहले ही PM मोदी ने कर ली तीसरे कार्यकाल की पूरी तैयारी। PM बोले कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर है। और जब PM से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल किया गया तो वो बोले कि चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से सब पछताएंगे। PM ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कमियां हो सकती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन इसे बंद करने पर देश में काला धन और बढ़ेगा। किस राजनीतिक पार्टी के पास कितना पैसा कहां से आया इसका भी पता नहीं चल पाएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या फैसला आता है। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले, मणिपुर में शांति बहाल करना केंद्र की प्राथमिकता है। यहाँ की लड़ाई राज्य को तोड़ने और जोड़ने वालों के बीच है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। 21 रिटायर्ड जजों ने CJI चंद्रचूड़ को चिट्ठी भी लिखी। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को ये चिट्ठी लिखी गई है रिटायर्ड 21 जजों ने, और उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए जुडिशरी पर दबाव बना रहे हैं। न्यायपालिका को इससे बचाएं वरना न्यायपालिका को खतरा हो सकता है। ये जरूरी हो गया कि जुडिशरी को राजनीतिक फायदे वाली सोच से बचाया जाए ताकि ये लोकतंत्र का एक स्तंभ बनी रहे। ये बातें लिखी गई इस चिट्ठी में और हाल ही में वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ही अपील की थी, आपको पता होगा। चलिए अगली खबर आ रही है, महंगाई दर पर देखिए, थोक महंगाई दर बढ़कर 0.53% हुई, जो कि 3 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे वजह यह है खाने पीने की चीजों में दाम में बढ़ोतरी हो रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले आलू प्याज की थोक कीमतों में भी 50% से ज्यादा का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी दर्ज हुई और यही वजह की WPI यानी कि थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, 18 तारीख को सभी स्मारकों में फ्री एंट्री मिलेगी। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर ASI की तरफ से आदेश जारी किए गए। यूपी, आगरा, ताजमहल वगैरह में भी आप फ्री में घूम पाएंगे। चलिए अगली खबर है, बैंक लोन लेने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए। बैंक अब आपको देंगे ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है और इस गाइडलाइन में RBI ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया और कहा कि लोन संबंधित सभी प्रमुख तथ्यों का विवरण दें। देश के सभी बैंक और NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, उनके लिए ये नया नियम लागू होगा 1 अक्टूबर से ही। खुदरा और MSME कर्ज के लिए यानी कि लोन के लिए ऋण लेने
लेने वालों को ब्याज और अन्य लागत समेत जो भी ऋण के समझौते होंगे, लोन एग्रीमेंट होगा बैंक का, उन सभी के बारे में जानकारी KFS फॉर्मेट में देनी होगी, यानी की फैक्ट स्टेटमेंट। सिंपल भाषा में बोलो दोस्तों तो जब आप बैंक से लोन लोगे ना, तो बैंक आपको लोन से संबंधित सारी शर्तें, प्रमुख मुख्य पॉइंट सरल और आसान भाषा में एक ही कागज पर देंगे, जिसमें लोन की इंटरेस्ट रेट, अदर चार्जेस वगैरह सब कुछ शामिल होंगे, ताकि बैंक लोन की शर्तों को हर कोई आसानी से समझ सके, है ना। वैसे बैंकिंग न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2 बैंकों पर और रोक लगा दी है। अब ग्राहक इनमें से कुछ लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएंगे। और वो 2 बैंक कौन कौन से हैं? एक तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक की बिगड़ती वित्तीय हालातों को देखते हुए इस पर लिमिट लगाई है। ग्राहक अपने खाते से 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और इसके साथ ही दूसरा बैंक है RBI ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी अंकुश लगा दिए हैं। और इसमें 10,000 रुपए की निकासी की सीमा लगाई गई, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा खाते से नहीं निकाल पाएंगे। अगले 6 महीनों तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। चलिए एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए। अब 9वीं और 10वीं में फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे CBSE के स्टूडेंट। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऑप्शन बढ़ाए गए हैं CBSE द्वारा। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों। एक्स ने यानी कि ट्विटर ने फरवरी-मार्च के दौरान 2 लाख भारतीय अकाउंट्स को बैन किया। इनमें कुछ गलत चीजें डाली गई ट्विटर पर और इसलिए कंपनी का कहना है कि इन अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और मार्केट से बड़ा अपडेट देखिए। इजराइल ईरान टेंशन से सेंसेक्स यानी कि स्टॉक मार्केट में 845 अंक की गिरावट देखी गई। निफ्टी भी 246 अंक टूटा, क्योंकि आजकल आपको पता होगा ईरान इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान लगातार हमला कर रहा है इजराइल पर और इसकी वजह से शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा। 15 मिनट में 8 लाख करोड़ रुपए तक टूटा स्टॉक मार्केट। और इन वैश्विक हालातों से भारत के निर्यात आयात भी प्रभावित हो रहे हैं। अप्रैल महीने में देखिए व्यापार घाटा भी बढ़कर 15.60 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। और इस ईरान इजराइल की जंग के बीच भारत ने भी बयान दिया। दोनों देशों को लेकर क्या बोले हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने सबसे पहले तो इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की और ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज से अभी मेरी बातचीत हुई है। व्यापक क्षेत्रीय स्थितियों पर चर्चा हुई और संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए तत्काल तनाव कम करने की अपील भी की है। विदेश मंत्रालय का कहना कि भारत दोनों देशों के हालातों पर करीब से नजर रखे हुए है और शाम के समय ईरानी विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत की और इस दौरान 17 भारतीय सदस्यों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया। जो हाईजैक किए हुए जहाज पर हमारे भारतीय क्रू सवार थे, उनकी रिहाई का मुद्दा उठाया विदेश मंत्री ने। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी पीएम मोदी ने कहा कि दोनों से मेरा घनिष्ठ नाता रहा है। और वहीं देखिए इजराइल गाजा युद्ध के बीच हमास ने युद्ध विराम समझौते का प्रस्ताव भी रखा। 129 बंधकों की रिहाई से पहले कुछ मांगे रखी गई। तो जहां एक तरफ इजराइल गाजा के बीच भी युद्ध नहीं थमा, इसी बीच ईरान इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। और इस पर एक रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी गल्फ देशों को पहले ही ईरान के हमले की जानकारी थी। इजराइल पर अटैक से पहले 48 घंटे का नोटिस दिया। तुर्की ने अमेरिका को बताया था इस घटना के बारे में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डबल झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली और अब उनकी हिरासत को और बढ़ा दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी को 23 अप्रैल तक बढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी भी नहीं सुनी। कहा कि 29 अप्रैल से पहले कोई तारीख नहीं है। तो फिलहाल तो दिल्ली सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 तारीख तक बढ़ चुकी है। बाकी देखते हैं आगे 24 तारीख को क्या फैसला आता, मैं आपको बता दूंगा। और इसी बीच दिल्ली में एक और बड़े घोटाले की खबर भी सामने आ रही है। देखिए बड़ी खबर, कोरोना काल के दौरान दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ। दिल्ली में मेडिकल उपकरणों की खरीद में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इस मामले में अब सतर्कता निदेशालय यानी कि ईडी ने स्वास्थ्य मंत्री KOSD RN दास को एक नोटिस भी भेजा है। पहले ही दिल्ली सरकार पर शराब नीति घोटाले का ग्रहण चल रहा और इसी बीच अब ये नया घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना काल के दौरान PPE किट, सर्जिकल मास्क की खरीद को लेकर काफी घोटाला हुआ। अब विजिलेंस विभाग ने जवाब भी मांगा है। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। आधे घंटे मीटिंग करने के बाद बाहर आकर बोले कि उन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा जैसे वे आतंकवादी हो। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के साथ आतंकी जैसा व्यवहार किया जा रहा, सामान्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। मुलाकात के बाद भावुक भी हो गए भगवंत मान। हालांकि उनकी बात में कितना सच है इस पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि दिल्ली के DG संजय बेनीवाल का तो ये कहना है कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल से कोई अलग व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उनका स्वास्थ्य बेहतर है, वे योगा करते हैं और कैदी पॉलिटिकल पेपर पर साइन नहीं कर सकता है। वैसे केजरीवाल ने अब एक नया प्लान बनाया है। जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक बोले कि हर सप्ताह 2-2 मंत्री सीएम से मुलाकात करेंगे। तो ये कुछ दिल्ली सीएम का अपडेट चल रहा है। मैंने आपको सारी खबरें एक साथ बता दी। और चलिए अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मानसून 2024 का हाल कैसा रहेगा, इसको लेकर भी मानसून पर एक बड़ा अपडेट आ रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 20 राज्यों में अच्छी बारिश होगी। हालांकि उड़ीसा और कुछ पश्चिमी राज्यों में कम बारिश होने की भी संभावना है। ये भारत का मानसून मैप भी आप देख सकते हैं। जहां जहां आपको ये ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है, यहां अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। अभी के हालात देखिए जरा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी और ओले की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में आज भी बारिश होगी।
राजस्थान के तो 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जयपुर, जोधपुर समेत 7 शहरों में बादल छाए रहे और राजस्थान के भी 28 जिलों में इस साल मानसून अच्छा रहेगा। सामान्य से 6% ज्यादा बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बारिश होगी। सामान्य से 6% ज्यादा पानी गिरेगा। और छत्तीसगढ़ में देखिए फिर से बदला मौसम का मिजाज। रायपुर, दुर्ग में बरसे बादल। अगले 4 दिन 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट है। तेज हवाएं भी चलेगी। बिहार में अगले 3 दिन में 4 डिग्री तक पारा बढ़ेगा, लेकिन 5 जिलों में बारिश के भी आसार रहेंगे। हरियाणा के 42 शहरों में बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने का भी खतरा है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। पंजाब के लिए भी मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की, येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें 19 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। और बाकी हिमाचल में भारी बारिश और तूफान का भी रेड अलर्ट है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और भारत के अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय मौसम के हालात देखिए दोस्तों। अफगानिस्तान में अभी इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही है, तबाही मची हुई है। 33 लोगों की जान चली गई 24 घंटों में ही। 600 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। और तंजानिया में भी देखिए 1 अप्रैल से अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। तंजानिया सरकार का कहना कि 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अभी अप्रैल में बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है दुनिया के कई देशों में। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो ईरान इजराइल संकट के बीच सोना 300 रुपए और चांदी के भाव में 500 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। दिल्ली सराफा बाजार में अभी सोने का भाव 73,050 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 85,700 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। और इस ईरान इजराइल तनाव के चलते पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। भारत के बाजारों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की दुनिया के 20% तेल सप्लाई रूट पर ईरानी मिसाइलें तैनात हैं और इसी तनाव के चलते क्रूड ऑयल 15% तक महंगा हुआ और इस वजह से भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी अपने दाम बढ़ा सकती हैं। चलिए पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। केरल और तमिलनाडु में पीएम मोदी ने जनसभा की। बोले डीएमके ने संसद में जयललिता का अपमान किया। एलडीएफ यूडीएफ ने केरल के हालात भी खराब किए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में 10 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हजारों आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, छत्तीसगढ़ में कल ही एक साथ 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें एक तो इनामी नक्सली भी शामिल है। और देखिए एक भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सार्वजनिक सभा से भागते हुए नजर आते हैं। जब उनसे सहकारी बैंक स्कैम के पीड़ितों ने सवाल पूछे तो वो वहां से खिसक लिए। देख सकते हैं आप वीडियो में। और वहीं कल इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में एक फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची और उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। छानबीन के बाद वो केरल रवाना हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के औरंगाबाद पहुंचे और यहाँ बोले कि माफियाओं को राम नाम सत्य की यात्रा कराते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में कुछ तो जेल गए, कुछ जहन्नुम चले गए। और यूपी लखनऊ में भी देखिए योगी बोले कि बिजली बिल को 0 करने पर जोर दिया जा रहा। भाजपा का संकल्प पत्र युवा, महिला, गरीब और किसानों के हित में है। पेपर लीक पर भी शक्ति बढ़ाई जाएगी। और पॉलिटिक्स से एक और अपडेट आना, 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती हैं प्रियंका गांधी। राजनांदगांव में सभा करेगी। बिहार में लालू यादव बोले कि संविधान बदलने वालों की जनता आंख निकाल लेगी। ये देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। इस बार मोदी की विदाई तय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी धौलपुर और भरतपुर में जाटों को आरक्षण की गारंटी दी। बोले कि कांग्रेस की गैंगस्टर से साठगांठ थी। देश में गठबंधन नहीं ठगबंधन है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई, जिनमें उन पर आरोप है धर्म स्थल के नाम पर वोट मांगने का। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई है। और इसी राजनीतिक माहौल के बीच देखिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का क्या कहना है। उनका ये मानना है कि देश में विपक्षी एकता नहीं है, विपक्ष में बिखराव है, इसीलिए ताकत गंवाई विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने। सरकार को अमीरों का ध्यान है, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य और लैंगिक असमानता से भारत का विकास धीमा पड़ रहा है। ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता है। अर्थशास्त्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनका भी तजुर्बा है। इन्होंने ये बात कही तो आखिरकार, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। अब अंतरिक्ष के हमले भी नाकाम होंगे। अमेरिकी सेना निपटेगी उनसे, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में सैन्य अभ्यास करने जा रहा अमेरिका। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब आपको सब्सिडी पर मिलेंगे खेती से जुड़े कई सारे और सामान भी। वैसे अभी बिहार सरकार किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है और भी 4 कैटेगरी में, जिनमें कृषि यंत्रों की खरीदारी हो सकेगी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाएगा मेटा। अब एक साथ कर सकेंगे आप दोनों पर लाइव स्ट्रीम और पोस्ट भी। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी खबर देखिए। ओला S1X इलेक्ट्रिक स्कूटर 10,000 रुपए तक सस्ता हुआ। कंपनी ने कीमतों में कटौती की है। शुरुआती कीमत 70,000 रुपए में है। 95 किलोमीटर की रेंज वाले मॉडल की। नो कॉस्ट EMI और 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस का ऑफर भी दे रही है अभी कंपनी। और मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी निवेश 16% तक घटा। $3.67 अरब पर रहा PE इन्वेस्टमेंट। और बड़ी खबर देखिए, अंबुजा सीमेंट्स 414 करोड़ रुपए में करेगी माई होम ग्रुप के ग्राइंडिंग कारोबार का अधिग्रहण। वहीं बाइजो इंडिया के CEO अर्जुन मोहन ने भी इस्तीफा दिया। अब इसके फाउंडर रविंद्रन वापस कंपनी की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिजनेस को 3 डिवीजन में रीऑर्गेनाइज करेगी कंपनी। वह देखिए दीपिका पादुकोण ने भी रिलायंस के साथ एक खास डील की है। ईशा अंबानी के ब्यूटी प्लेटफॉर्म टायरा पर अब 82 डिग्री E के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, जो कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का सेल्फ केयर ब्रांड है। यानी इसके प्रोडक्ट अब आप रिलायंस रिटेल ब्यूटी प्लेटफॉर्म पर भी खरीद पाएंगे।
मिलेंगे। चलिए अगली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बिहार के 4 जिलों में एशियाई वाटर बर्ड पक्षियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 200 प्रजातियों की पहचान हुई है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देश भर में गजराज की हुई दर्दनाक मौतें, करंट से 100 हाथियों की और ट्रेन की चपेट में आने से 15 हाथियों की जान गई साल 2022-23 के दौरान। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश इंदौर का यह मामला है। यहाँ डी मार्ट से पतंजलि का बिस्किट खरीदा गया एक व्यक्ति ने, तो वजन उसमें कम निकला। अब कंपनी पर 1,40,000 रुपए तक का जुर्माना लगा। डी मार्ट से 800 ग्राम वजन का बिस्किट का पैकेट खरीदा था ग्राहक ने, लेकिन शक होने पर जब वजन कराया तो इसका वजन 746 ग्राम ही निकला। देखिए पतंजलि की चालबाज। अभी हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट से भी पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन के चलते रामदेव ने माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी देने से भी इनकार कर दिया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मोबाइल लॉन्चिंग पर अपडेट है। Realme P सीरीज 16,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा सोनी लेंस का मिलेगा और 6.5 इंच से भी ज्यादा का कर्व डिस्प्ले मिलेगा। चलिए खबर है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट 9 मई को भारत में लॉन्च होगी। इस कार में आपको Z सीरीज 1.2 लीटर का नया पेट्रोल इंजन मिलेगा और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में आज सील हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, 12 पोलिंग पार्टियां भी रवाना होगी और पोलिंग पार्टियों को निर्देश भी दिया गया कि राजनीतिक दल या निजी लोगों के आवास पर न रुकें और ईवीएम को साथ रखें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, रेलवे ने आंकड़ा जारी किया। अब तक 2 करोड़ लोग कर चुके हैं वंदे भारत ट्रेनों की यात्रा। 2023-24 में ट्रेन का सफर पृथ्वी के 310 चक्कर लगाने के बराबर हो चुका है। वैसे आपको बता दूं, आज हमारे देश में भारत में 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। और बड़ी खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में जुलूस निकालने की अनुमति दी रामनवमी के मौके पर। हालांकि अधिकतम 200 लोग ही आयोजन में शामिल हो सकेंगे। वहीं देखिए ANI इंटरव्यू में पीएम मोदी बोले, ईडी का काम बेहतरीन है। एजेंसी के 97% केस उन लोगों पर हैं जो राजनीति से नहीं जुड़े हैं। और ऑक्सफैम की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। IMF और विश्व बैंक से कर्ज लेने वाले 60% देशों में आय की असमानता बढ़ी है। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, रात में सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। ये देख सकते हैं, एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। और वही खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के टोंक में देर रात भूकंप के झटके लगे, 10 सेकंड तक धरती हिली। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और खबर है, आज बिहार के गया में भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे सुबह 10 बजे मंगलवार को आज। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक के 2 बेटे भी अब हिस्ट्री सीटर की कैटेगरी में डाले गए। जिस थाने में बाप चाचा की क्राइम फाइल है, वहीं खुली अमर अली की भी हिस्ट्री सीट। अतीक अहमद और अशरफ कांड को आज 1 साल पूरा हो चुका है और इसी बीच प्रशासन ने अब ये एक और बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में अलर्ट जारी हुआ। अनफिट बसों को लेकर NISA का कहना कि हम SOP लागू करेंगे, बसों को रैलियों में न भेजे सरकार। हाल ही में आपको पता होगा, हरियाणा में स्कूली बच्चों से भरी एक बस का हादसा हुआ था। उसके बाद हरियाणा में सभी स्कूलों की फिटनेस टेस्टिंग की जा रही है। देखिए कुछ राज्यों के हालात, फतेहाबाद में अनफिट मिली अधिकतर स्कूल बसें, 20 की जांच में सिर्फ 3 बसें ही पास हो पाई, बाकी मानकों में फेल निकली। हरियाणा गुरुग्राम सोना में भी देखिए 110 स्कूली बसों की जांच हुई, 91 के चालान काटे गए। वाहनों में कमियों को लेकर अब प्रशासन अलर्ट हुआ। अधिकतर वाहनों में CCTV कैमरे भी नहीं मिले। और खबर है, हरियाणा हिसार में 16-17 अप्रैल को बंद रहेंगे सभी प्राइवेट स्कूल। एसोसिएशन आज बीजेपी प्रत्याशी से मिलेगी और बोले कि रास्ते में बसें न रोकें। चलिए कुछ सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय सेना में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 140 पोस्ट है, 9 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। और इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी 4660 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास के लिए भी मौका है। RPF में इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं आप। 15 मई तक लास्ट डेट है, कल से इसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। और वैसे रेलवे की एक और जॉब का अपडेट भी बता दूं, 861 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास के लिए मौका है। SECR में ये भर्ती निकली है। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है और इसमें भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 मई 2024 ही है। चलिए खबर है, आज से गोरखपुर में बदलेगी स्कूलों की टाइमिंग। सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे 12वीं तक के स्कूल। अब गर्मी बढ़ रही है तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में स्कूलों के टाइम टेबल में ये बदलाव किया जाएगा। चलिए खबर आ रही है, नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और बोले कि देश में फिर से राजशाही लागू की जाए। और एक अनोखी खबर देखिए, दुनिया के सबसे उम्रदराज जुड़े हुए ट्विंस का निधन हुआ। डॉक्टरों ने कहा था कि ये 30 साल ही जीवित रहेंगे, जबकि 62 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। ये इनकी बचपन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पूरे जीवन ये इसी तरह से जुड़े रहे। 2 ट्विंस अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों, हैदराबाद ने 25 रन से जीता हाई स्कोरिंग मुकाबला। 287 के जवाब में बंगलुरु ने भी 262 रन बनाए थे। अच्छी कोशिश की थी लेकिन जीत से कुछ दूर रहे बंगलुरु। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में इतिहास की सबसे बड़ी स्कोरिंग बनाई गई हैदराबाद के द्वारा। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 287 रन बनाए, जो कि IPL की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कोर है। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर आ रही है, रोहित शर्मा MI के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बैटर भी बने। T20 में 500+6 लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं रोहित शर्मा। गायकवाड़ के 2000 IPL रन भी पूरे हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, असम हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां सबसे सस्ता हवाई सफर है। सिर्फ 150 रुपए में भी आप हवाई यात्रा का टिकट बुक कर सकते हैं। देश की सबसे सस्ती उड़ानें असम में है अभी। और एक अनोखी खबर देखिए, 200 करोड़ की संपत्ति दान देकर पत्नी संग सन्यासी बना गुजरात का ये बिजनेसमैन। माया का बंधन तोड़ते हुए इन्होंने वाकई में ये साबित कर दिया कि जीवन में खुश, संतुष्ट
और चैन से रहने के लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। 200 करोड़ की इनकी संपत्ति थी, उसको पूरी को दान कर लिया। पूरा सन्यासी बन चुके हैं दोनों पति पत्नी। यहाँ तक कि मोबाइल फोन, एसी, पंखा सब छोड़कर भिक्षाटन पर निकल चुके हैं। चप्पल भी नहीं पहनेंगे, ये यात्रा में नंगे पांव चलेंगे। पंखा, एसी, मोबाइल जैसी सुख सुविधाएं भी इनको त्यागनी पड़ी है। इससे पहले इन्होंने एक शोभा यात्रा की और इसमें 200 करोड़ की संपत्ति दान कर दी। गुजरात के साबरकंठा जिले का ये एक कारोबारी परिवार आजकल काफी सुर्खियों में है। हिम्मतनगर के रहने वाले बिजनेसमैन भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने अपनी 200 करोड़ की सारी संपत्ति दान कर दी। खुद का रहने का घर भी दान कर दिया। वाकई में इतना बड़ा दिल भी हर किसी के पास नहीं होता है, जो सब कुछ दान करके शून्य पर आ जाए और भिखारी की तरह भिक्षु लाइफ जीने लगे। ये है असल का त्याग। चलिए अगली खबर देखिए। रामनवमी के लिए तैयार हुई अयोध्या, फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया राम मंदिर। ट्रस्ट की तरफ से तस्वीरें जारी की गई, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत और भव्य लग रहा है रात के अंधेरे में राम मंदिर। वैसे इस बार रामनवमी पर श्रद्धालु 11 बजे तक कर सकेंगे रामलला के दर्शन। हालांकि इससे पहले वीआईपी दर्शन और आरती पास पर रोक लगा दी है। रामनवमी के दिन 17 तारीख को ठीक 12:15 बजे 12:16 पर प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा और 4 दिन तक वीआईपी पास भी बंद रहेंगे। हालांकि रामलला के दर्शन का समय बढ़ाया गया, सुबह 3:30 बजे से लेकर 20 घंटे तक दर्शन होंगे और रामलला का सूर्य तिलक होगा। राम मंदिर की तीसरी मंजिल से सूर्य की रोशनी रामलला के ललाट तक पहुंचाई जाएगी, मैंने आपको बताया था। और खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा इस बार 29 जून से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो चुके हैं आज से ही। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। 13 से 70 साल की उम्र वाले इस साल यात्रा में जा पाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। इस बार टोटल 52 दिन की रहेगी यात्रा। वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट और 12 मई से बद्रीनाथ के दर्शन भी कर पाएंगे, यानी 12 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वेबसाइट, व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। डायरेक्टर शंकर की बेटी ऐश्वर्या ने की दूसरी शादी। चेन्नई में हुए फंक्शन में पहुंचे रजनीकांत भी। साउथ के मशहूर डायरेक्टर हैं ये। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तुला राशि वालों को नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे। सिंह राशि के लोगों को हड़बड़ी से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारे तो लाभ होगा। ओके, और अंत में एक मोटिवेशनल कोट्स बताता हूँ आपको आज का। समस्याओं से ही अपनी क्षमताओं की परख होती है और इसीलिए समस्याओं से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करें, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आजादी के बाद अब तक भारत में कुल कितनी बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।